हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 भगवत विज्ञान अध्याय 13 सिद्ध पुरुष का आचरण श्लोक संख्या 11। अत्रापि उदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनम् प्रह्लादस्य च संवादं मुनिराजगरस्य च। इसके ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में विद्वान मुनिजन एक प्राचीन वार्तालाप की कथा सुनाते हैं जो प्रहलाद महाराज तथा अजगर वृत्ति धारण किए एक महामुनि के मध्य हुआ था। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आज देव ऋषि नारद युधिष्ठिर महाराज को कथा जो है वह सुना रहे, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज की कथा सुनाने के बाद अब प्रहलाद महाराज और एक महामुनि के बीच का संवाद, उसके बारे में अब देव ऋषि नारद जी यहां पर युधिष्ठिर महाराज को बताएंगे। और इस श्लोक से 11वें श्लोक से यह वार्तालाप जो कि प्रहलाद महाराज और महामुनि के बीच हुई उसका वर्णन है। तो पिछले कुछ श्लोकों में आप देखेंगे तो 11वें और 12वें अध्याय में नारद ऋषि ने 4 वर्ण और 4 आश्रम इनका वर्णन किया। तो इस वर्णाश्रम की सिद्धि क्या है? अंत में व्यक्ति जब 4 वर्ण और 4 आश्रम को अच्छे से पालन करता है तो अपने आप में गोल नहीं है, वह उद्देश्य नहीं है, वह एक मीन्स है, रास्ता है जिसके द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो वर्ण और आश्रम के पालन के द्वारा व्यक्ति के जीवन में अंत में कैसा परिवर्तन आना चाहिए, यह इस अध्याय में श्रीपाद नारद मुनि बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे फले न परिचायन, कि फल द्वारा पता चलता है अंत में हम क्या कर रहे हैं, वह फल के द्वारा, यानी आपने कोई कार्य किया उसका क्या रिजल्ट आया उसके द्वारा पता चलता है कि आप वह कार्य सही तरीके से कर रहे हैं या गलत तरीके से। तो वर्णाश्रम के पालन का जो फल है यहां पर अध्याय 13 के 10 श्लोकों में श्रीपाद नारद मुनि बता रहे हैं, देव ऋषि नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में यह परिवर्तन आ रहा है, इसका अर्थ है कि हम वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन कर रहे हैं। और अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, वी आर नॉट क्लोजिंग टुवर्ड्स द सिम्टम्स मेंशन्ड इन दिस श्लोकास, इट मीन्स हम अच्छे से पालन नहीं कर रहे। अगर हम इन जो भी लक्षण दिए गए हैं इन 10 श्लोकों में, अगर हम ठीक से हमारे अंदर वे लक्षण या तो नहीं आ रहे हैं या हम वैसा नहीं बन रहे हैं, भले पूरा नहीं बने हो पर थोड़ा थोड़ा 1%, 2%, 4%, अगर वैसे लक्षण थोड़ा भी नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब 11वां और 12वें अध्याय में जो वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, तो वह ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। यह जो है इसका जो अर्थ है यहां पर। तो इसलिए आप देखेंगे 11वें 12वें के बाद सीधे 13वां अध्याय आ रहा है, सिद्ध पुरुष का आचरण। तो आचरण क्या है देखिए। तो व्यक्ति को जीवन में संन्यास प्रकट होना चाहिए। 4 वर्ण 4 आश्रम को अगर अच्छे से पालन किए तो संन्यास के लक्षण प्रकट होने चाहिए। अगर संन्यास के लक्षण प्रकट नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है? श्रम एव हि केवलम, केवल हम मेहनत किए, हमने जो कुछ आज तक किया उसका कोई लाभ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। श्रम एव हि केवलम, श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कंक्लूड कर देते, श्रम एव हि केवलम। अतः द्विज श्रेष्ठा विश्वक्सेन कथासु न उत्पादाय जलिरतिम श्रमेव हि
केवलम की जो कुछ भी हमने जप तप पूजा उपवास मंगल आरती अधिक मास व्रत कार्तिक व्रत धाम यात्रा सब कुछ करने के बाद यदि न उत्पादाय यदि रतिम विश्वक्सेन कथा सुय, विश्वक्सेन की कथा में भगवान श्री कृष्ण की कथा में यदि रुचि नहीं हो रही है तो कुछ फायदा नहीं होगा। फिर वो आपने केवल मेहनत मजदूरी की, जैसे एक मजदूर मजदूरी करता है वैसे हमने भी मजदूरी कर ली, उसका कोई लाभ नहीं है। तो वैसे ही स्वर्णाश्रम का पालन करने के बाद अगर ये लक्षण प्रकट नहीं हो रहे तो इसका अर्थ हम केवल श्रम किए। तो लक्षण सुनिए, ये सुनकर भी चक्कर आ जाएगा, पर फिर भी मैं 2 मिनट में पढ़ूंगा सब। 10 श्लोक है, 2 से 3 मिनट लगेंगे, पर ये आवश्यक है ताकि आगे की वार्तालाप को अच्छे से हम समझ सकें। नारद मुनि कहते हैं जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर सकने में सक्षम हो उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए और शरीर को उस योग्य बनाए रखकर उसे प्रत्येक गांव में केवल एक रात बिताकर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार सन्यासी को शरीर की आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर रहे बिना विचरण करना चाहिए। तो यानी सारे भौतिक अटैचमेंट समाप्त करना है, कहीं पर भी एक रात से ज्यादा नहीं रुकना है और किसी पर निर्भर नहीं होना है। ये 3 गुण आने चाहिए। आगे, संन्यास धारण किए हुए व्यक्ति को अपने शरीर ढकने के लिए वस्त्र तक का उपयोग नहीं करना चाहिए। कुछ पहनने की भी जरूरत नहीं, वस्त्र की जरूरत नहीं है। अगर पहनना पड़े तो कौपीन पहन ले, और यदि जरूरत नहीं है तो संन्यास दंड भी जरूरत नहीं है, क्योंकि संन्यास दंड भी किस में आता है? वर्णाश्रम में आता है। जब चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ेंगे महाप्रभु का संन्यास तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। जब महाप्रभु कहते हैं कि अब मैं शिखा और सूत्र का त्याग कर दूंगा, शिखा सूत्र यानी जनेऊ, इसका त्याग कर दूंगा। हम कहेंगे अरे सन्यासी तो शिखा रख के सूत्र धारण करते हैं, त्याग करने की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो परमहंस सन्यासी शिखा सूत्र भी धारण नहीं करते, वो किसी चीज पर संन्यास दंड की भी उनको आवश्यकता नहीं होती, शिखा सूत्र की भी आवश्यकता नहीं होती। कौन हेड शेव करे, बराबर शिखा को मेंटेन करे, जनेऊ चेंज करे, वो कुछ झंझट ही 24/7 भजन कर रहे, ये सब चीजें जो विधि भक्ति की है उसकी आवश्यकता ही नहीं। सन्यासी को दंड और कमंडल के अतिरिक्त कुछ भी साथ में नहीं रखना चाहिए। तो आवश्यकता ना हो तो दंड की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता नहीं भाई जरूरत है तो एक दंड और कमंडल यानी पानी रख सकते हैं, और उसे द्वार द्वार भीख मांगकर जीवन यापन करना चाहिए। किसी एक शिष्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसे किसी व्यक्ति या स्थान पर निर्भर नहीं होना चाहिए, और नारायण का भक्त होना चाहिए। वह प्रत्येक व्यक्ति में उसे कृष्ण को देखना चाहिए। चेतन अचेतन अवस्था में हर अवस्था में वह कृष्ण को देखे और समझे ये जो जीवन की बद्ध अवस्था है, मुक्त अवस्था भ्रम मात्र है, वायु वास्तविक नहीं है। और क्योंकि यह शरीर एक दिन नष्ट होने ही वाला है, ये बड़ा सुंदर श्लोक है। चूंकि भौतिक शरीर का विनाश निश्चित है और मनुष्य की आयु स्थिर नहीं है, अतएव न तो मृत्यु की न जीवन की प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को नित्य काल का अवलोकन करना चाहिए, जिससे जीव अपने आप को प्रकट करता है और अंतर्धान होता है। बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा सुंदर बात नारद जी कह रहे हैं कि जीवन और मरण का कोई समय फिक्स नहीं, कब व्यक्ति जन्म ले और कब मरे ये निश्चित नहीं है। काल कब हमें मृत्यु कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ना मृत्यु की ना जीवन की किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये बड़ा प्रेरणा देने वाला श्लोक है। तो हम सब प्रयास करते हैं हमारा नाम हो, हमारी पूजा हो, हमारा प्रतिष्ठा हो, लोग हमें वरिष्ठ भक्त माने, वरिष्ठ भक्त मानकर हमें सम्मान दे, कुर्सी दे, चेयर दे, हार पहनाए, बड़ा बहुत तीव्र इच्छा हो जाती है। लेकिन कितने साल हम सब यहाँ पर जो उपस्थित है 40 के होंगे, 45 के होंगे, यानी अगले 30-40 साल और जीवित रहे तो वो भी गारंटी नहीं है। तो कोई भी वस्तु, कोई भी नाम, पूजा प्रतिष्ठा का कोई शाश्वत आधार नहीं, और अगले 50 साल बाद हम में से कोई भी यहां नहीं रहने वाला। सत्य है कि नहीं? 2023 चल रहा है, 2063 में शायद हम में से कोई एक लोग बचे यहाँ पे, शायद, राइट? 2063 हैप्पी न्यू ईयर हम नहीं बोलेंगे,
जो यूथ प्रोग्राम होगा या मंदिर का प्रोग्राम होगा 2063 का, शायद हम में से कोई एक आध अटेंड कर पाएंगे, शायद 99% तो नहीं करेंगे, शायद कोई एक आध बच गया तो 40 साल बाद। तो ना जीवन की प्रशंसा होनी चाहिए ना मृत्यु की, क्योंकि दोनों ही निश्चित नहीं है। तो व्यक्ति जब इस प्रकार अवलोकन करता है तो हमेशा संतुष्ट रहता है, सुखी रहता है, वो एंग्जाइटी नहीं रहता। इस संसार में सबसे बड़ी एंग्जाइटी होती है व्यक्ति अपने मान पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने का जो व्यक्ति प्रयास करता है वो सबसे दुखी व्यक्ति है, क्योंकि हर क्षण वह इसी चिंता में रहता है कोई मेरा सम्मान ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो 24 घंटा जो व्यक्ति सम्मान की चिंता में रहता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। और दुनिया का सबसे मिजरेबल आदमी है। मैं जुहू में था, ब्रह्मचारी आश्रम में, हमारा प्रसादम हॉल ऊपर था उस समय। ब्रह्मचारी आश्रम 6th फ्लोर पे था, ऊपर हमने अलग से प्रसादम हॉल बनाया था ब्रह्मचारियों का। तो एक भक्त आए, वरिष्ठ भक्त, प्रसाद लेने बैठे सबके साथ, प्रसाद लिए और सारे भक्त बिजी थे, प्रसाद सेवा कर रहे थे, सब लोग खा रहे थे। फीस्ट था उस दिन, तो पता है ज्यादा आइटम होते, तो खा चुके थे, शायद उस समय नाश्ता ही करते तो ज्यादा खाते हैं, तो हल्का सा लिए थे। और मेरी एक थोड़ी सी गंदी आदत है कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को कि हाउ पीपल बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस। मतलब ये गंदी आदत है पर है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई नहीं है। मैं उनको देख रहा था, उनकी थाली खाली हो चुकी थी और उनको उठना था, लेकिन अब उठे कैसे जब तक थाली कोई लेके नहीं जाए। जब तक थाली, वरिष्ठ भक्त खुद थाली कैसे उठाए, और जब तक कोई थाली उठाएगा नहीं उठे कैसे। तो बेचारे देख रहे, यहाँ देख रहे, वहां देख रहे, कोई तो आए थाली उठाए। और उस समय मैं एक चीज अनुभव किया कि कभी भी मैं इस चीज का इंतजार नहीं करूंगा कोई मेरी थाली उठाए, मुझे माला पहनाए, कुर्सी दे। दिया तो अच्छी बात है, कितना भी वरिष्ठ हो जाओ, दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो लेके बैठ जाओ। ये आदमी इतना मिजरेबल है। और उसके बाद मैं खुद गया, जब थाली उठाया तो थोड़ा उनके चेहरे पे रिलैक्स आया, फिर वो उठे, हाथों धोए। मुझे बड़ा बुरा लग रहा था उनका दुख देखकर। किसी का दुख देखकर बुरा लगना चाहिए, तो ये भी दुख है, आपको लगेगा नहीं, पर ये दुख है, बहुत बड़ा दुख है। ये सीनियर भक्तों का बहुत बड़ा दुख है बेचारों का, कि अगर उनकी कोई थाली नहीं उठाए, उनको इंतजार करना पड़ता है कोई तो आगे मेरी थाली उठा ले, नहीं तो सम्मान में कितनी कमी हो जाएगी। कोई तो कुर्सी देते तो खड़े ही रहना पड़ता है, माला पहना देते तो कितना इंसल्टिंग फील होता है कि अरे माला नहीं पहनाया गया। ये बहुत बड़ा मिजरेबल सिचुएशन है। तो कनिष्ठ भक्तों को, वरिष्ठ भक्तों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर वरिष्ठता का सम्मान पाने का प्रयास कर रहे हैं, हमेशा दुखी रहेंगे। और कितने दिन कहते हैं सिकंदर भी नहीं टिक सका। हाँ, पूरे दुनिया में जिसका एक समय शासन था उसके पास भी राज्य नहीं है, वह भी आज उसके पास कुछ नहीं है आज। और ना पूजा प्रतिष्ठा कहाँ गई उसकी। और कितने बड़े बड़े राजा हुए, कहाँ है, खंडहर बन गए उनके बड़े बड़े महल, तो हम किस खेत की पूली। तो ये जो श्लोक है इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो ये चीज का ध्यान रखिए भक्तों के समाज में और हर जगह। अगर आप सच में सुखी रहना चाहते हैं, हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड, तो अगर आप हमेशा उम्मीद करें कोई आके आपका सम्मान करे, वो कभी नहीं होने वाला। रामनाथ महाराज जी का एक बड़ा सुंदर कोट है, के ऊपर कहते हैं कि हमेशा सम्मान दो, क्योंकि वो आपके हाथ में है, लेकिन सम्मान लेना आपके हाथ में नहीं है। कोई कभी आपको सम्मान करेगा, कोई नहीं करेगा, तो जब नहीं करेगा आपको बड़ा दुख होगा। इसलिए अगर आप सम्मान लेने की होड़ में है तो हमेशा दुखी रहेंगे, सम्मान देने की होड़ में तो आपके हाथ में, हमेशा सम्मान देते रहो। ये बहुत सुंदर जो है श्लोक है। समय का व्यर्थ अपव्यय कराने वाले अर्थात आध्यात्मिक लाभ से विहीन साहित्य का तिरस्कार करना चाहिए। ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए जिसमें आध्यात्मिक लाभ न हो, और न तो अपना जीवन चलाने के लिए शास्त्र पढ़ाना चाहिए, वाद विवाद में भाग लेना नहीं चाहिए। ये सब जो है सिद्ध अवस्था के लक्षण बता रहे हैं। और सन्यासी को चाहिए कि वह न तो अनेक शिष्य एकत्र करने के लिए भौतिक लाभों का प्रलोभन दे, कि अगर तुम मेरे शिष्य बनोगे तो तुमको स्वर्ग में 72 अप्सराएं मिलेंगी,
ऐसा कोई देता भी नहीं, पर कई धर्मों में ऐसा आश्वासन मिलता है 72 गुणे मिलेंगे। तो आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कंचन और कामिनी, पैसा और स्त्री। ये आदमी का बेस कैरेक्टर है, जो सबसे गिरा हुआ जो कैरेक्टर आदमी के अंदर है कि स्त्री और धन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा बेवकूफ बनाया जा सकता है, उसे गिराया जा सकता है। और ये दो जो टेम्पटेशन है, कंचन और कामिनी, इसे रोकना सबसे मुश्किल काम है। बड़े बड़े सन्यासी इस रास्ते पर गिर गए कंचन कामिनी के चक्कर में। तो अगर कोई गुरु कहे अरे मेरे शिष्य बनोगे, मेरे धर्म को पालन करोगे तो आपको स्त्रियां भी मिलेंगी, इस संसार में भी आप 10-10 शादी करो कोई समस्या नहीं, और मरने के बाद तो आपको इतनी सारी स्त्रियां मिलेंगी, बड़ा आसान है उस धर्म का प्रचार करना। आप ट्राई कीजिए, ऐसे धर्म बहुत तेजी से ग्रो होते हैं। इसके उल्ट यहाँ पर जो धर्म की बात कर रहे हैं, आदमी सोच के बोलेगा ठीक है सोचेंगे, वी विल गेट बैक टू यू। सही बात है कि नहीं? अगर आपको कॉलेज में प्रचार किया जाए कि आप कृष्ण भावनाभावित बनेंगे तो आप 4 शादी कर सकते, कोई पाप नहीं। आप अरे अच्छा है यार, ये तो बढ़िया है, मरने के बाद भी बहुत लाभ है और जीते जी भी बहुत लाभ है। हाँ कोई तपस्या नहीं, जो खाना है खाओ, सो, जो करना है करो, बढ़िया है। हम लोग यार अच्छा है और हम फैसिलिटी भी देंगे। तो देखो ब्रह्मचारियों की संख्या या जो भक्तों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ती है। श्री श्री राधा मदन भगवान की जय, श्री गौर निताई की जय। भक्तों की संख्या बड़े तेजी से बढ़ेगी, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके उलट आप जो यहाँ पर बताया जा रहा है, भौतिक आसक्ति त्याग दो, एक जगह पर एक ही रात रुको, तो भाग जाएंगे सब। तो ऐसा जो वर्णन है पिछले 10 श्लोकों में, साधु पुरुष भले ही मानव समाज के समक्ष अपने आप को प्रकट न करे तो उसे अपना गुण भी नहीं दिखाना हो, बड़ा अच्छा कथाकार हो, बड़ा अच्छा गायक हो, बहुत ज्ञान हो, तो भी वो शांत रहता, हर जगह अपनी श्रेष्ठता, अपनी योग्यता प्रकट करने का प्रयास नहीं करता, लेकिन फिर भी जो गुण है प्रकट हो जाता है। और एक बड़ा सुंदर चीज, उसे मानव समाज के समक्ष अपने को चंचल बालक की भांति प्रस्तुत करना चाहिए। चंचल बालक कैसा होता है? एक जगह रुकता नहीं, कभी यहाँ कभी वहां। उसे कोई गाली दे दे तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता, कोई माला पहनाए, चंदन फूल हार लगा दे तो भी उसे भी फर्क नहीं पड़ता, एकदम सुखी रहता है वो। चंचल का मतलब, चंचल बालक क्या देखो, हमेशा हंसते रहेगा, सुखी रहेगा, उसे मान अपमान का अंदर नहीं पड़ता। तो ऐसे रहना चाहिए। तो ये जो 10 श्लोक हैं, ये नारद ऋषि महाराज युधिष्ठिर को बताए, ये सिद्ध अवस्था है। और युधिष्ठिर महाराज करेंगे ऐसा कोई है क्या? हमने तो नहीं देखा आज तक। तो अब एक उदाहरण दे रहे कि नहीं, ऐसा व्यक्ति है इस संसार में, ऐसे लोग हैं। और प्रहलाद महाराज जी ऐसे व्यक्ति से मिले थे। बताना पड़ता ना, आप खाली कहो कि नहीं भक्ति में लोग सुबह 3 बजे भी जग जाते हैं। समझो आपको कॉलेज प्रीचिंग हो रहा है, आपको कोई स्टेशन में मिलकर गए, अरे मंगल आरती होता है 4:30 बजे, लोग 3:30 बजे जग जाते, कुछ वक्त 2 बजे जग जाते। आप कहोगे चांस ही नहीं, बम्बई में कौन 3 बजे जगता है? हाँ नौकरी पे जाना तो जगता हो, नहीं तो कौन 3 बजे जगता है पूजा करने के लिए? आप लोग नहीं नहीं है, आओ मैं दिखाता हूँ। फिर आप मंदिर लेके आओ, दिखाओ 4 भक्तों को, ये देखो ये 3 बजे उठ जाती है, 3 बजे उठते हैं, तो आपको भरोसा आ जाएगा हाँ है। ये तो ऐसे कोई मानेगा नहीं। ऐसे मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसे भी लोग हैं जो विवाह नहीं कर रहे, केवल जन समाज का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, सन्यासी है, ब्रह्मचारी है। उठेगा शांत से नहीं, आज के समय में कौन अविवाहित रहता है? फिर आप उस मंदिर लाओगे, 2-4 भक्तों को दिखाओगे, ये देखो ये भक्त ने PhD किया है, सब छोड़कर ब्रह्मचारी बन गए। अच्छा, लोग ऐसे हैरान होते हैं ना। तो उदाहरण देना बड़ा जरूरी है, लिविंग एग्जाम्पल जो साक्षात सामने प्रकट हो। या कोई भक्त जिसकी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी सब त्याग कर अब पत्नी के साथ सिंपल रह रहा है, भक्ति कर रहा है। अच्छा, सब त्याग दिया। जैसे अभी मैं मायापुर गया था तो एक व्यक्ति बता रहे थे कि एक भक्त रिटायर हुए, तो उन्होंने करीब जो भी रिटायरमेंट उनको 8-10 करोड़ मिला शायद, तो 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपया, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने वृंदावन मंदिर में दान दे दिया है भगवान का राजभोग के लिए। इसके लिए राजभोग, उस पैसे का जो इंटरेस्ट आता है उससे रोज भगवान को राजभोग लगेगा, यानी अनंत समय के लिए उन्होंने भगवान का राजभोग का स्पॉन्सरशिप दे दिया है।
रोज राजभोग उनके पैसे से लगता है वृंदावन। बाकी लोग भी दे सकते, देते हैं और लेते भी हैं मंदिर वाले। एक दिन में 4-4 राजभोग स्पॉन्सर होते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन उनके नाम से रोज लगता है। और 3-4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ उन्होंने कहा दिए, जो भी उनको रिटायर होने एफडी पीएफ को सब मिला, बाकी का पैसा उन्होंने मायापुर में दे दिया। खाली एक घर खरीदने के लिए पैसा रखा मायापुर में और थोड़ा धन रखा, अपना बुढ़ापे का खर्चा किया, बस बाकी सारा त्याग दिया। अब ऐसे व्यक्ति को देखकर किसके मन में वैराग्य नहीं उत्पन्न हो? हम सोचेंगे यार हम 100,000 10,000 रुपए के लिए इतना रोते हैं, ये देखो इसने जिंदगी भर की कमाई भगवान को दी, सब त्याग दिया। तो जब ऐसे लिविंग एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो मन में अपने आप वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य सुनने से उत्पन्न नहीं होता, वैराग्य देखने से उत्पन्न होता है। जब वैराग्य को देखते हैं ना, तो मन में सच में हृदय में वैराग्य आता है। जब हम लोग यज्ञ वगैरह करने जाते हैं किसी ऐसे, मतलब अभी तो इस्कॉन में बहुत से भक्त यज्ञ कर रहे हैं, तो हम भी जाते हैं यज्ञ करने। तो कभी कभी ऐसे भक्तों के साथ यज्ञ करने जाते हैं तो बात होने लगता है दक्षिणा का, तो भक्त कहेंगे अरे पता है यहाँ किया तो मुझे इस यज्ञ में 25 मिला, 25,000 दक्षिणा मिला, शादी कराया 12,000 मिला, इसमें 21,000 मिला, यहाँ 51,000 मिल गया। तो मन में लालच आता है ना, मैं भी अभी वही करूँ, हम भी अब खाली यज्ञ कराएंगे, क्या मंदिर में सेवा करेंगे, केवल पूजा कराएंगे, शादी कराएंगे, दक्षिणा खूब। तो ऐसे लोगों का संग करेंगे तो मन में ऐसा वृत्ति आता है। लेकिन वही फिर जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और भक्तों को देखते हैं जो खूब धन होकर उसको भी त्याग दिए, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर त्याग दिया और सेवा कर रहे हैं, तो मन में आता है क्या करना क्या है, पैसा कमा के करना भी क्या, 2 वक्त का रोटी तो खाना है। नहीं, केवल भक्तों के लिए ही पूजा करेंगे, बाहर वालों के लिए नहीं करेंगे। खाली भक्त ही है, अगर उनका ही नरसिंह आरती है, उनका ही नरसिंह यज्ञ है या गृह प्रवेश, उनका ही, बाहर वालों का नहीं। क्योंकि हमको पैसा नहीं, हमारा अपने भक्तों के लिए सेवा के अनुसार करना, क्योंकि आवश्यकता है। तो जैसे व्यक्ति को हम देखते हैं वैसा हमारे मन में विचार आता है, जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा विचार आएगा। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज को साक्षात उदाहरण दिया जा रहा है कि भाई ऐसा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति हैं। अत्रापि उदाहरन्ति मम इतिहासमं पुरातनम प्रहलादस्य च संवादम मुने अजगरस्य च। इसके ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में विद्वान मुनिजन एक प्राचीन वार्तालाप की कथा सुनाते हैं, जो प्रहलाद महाराज और अजगर वृत्ति धारण किए हुए एक महामुनि के मध्य हुआ। तो एक कन्वर्सेशन हुआ है किसके बीच, प्रहलाद महाराज और एक ऐसा महामुनि जो अजगर वृत्ति धारण किया हुआ है। अभी अजगर वृत्ति क्या है, तो बड़ी एक सुंदर दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास भूल का कह गए सबके दाता राम। अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता, पंछी कभी कोई काम नहीं करता, लेकिन वो भी जीवित रहते। पंछी को नौकरी करते हुए देखा है क्या? यहाँ वहां घूमते, चारा मिलता खा लेते हैं, किसी की नौकरी नहीं करते, वो सुबह स्कैन नहीं करते। क्या पंच कार्ड, पंच, एक पंच और 2 लंच, नहीं सॉरी 2 पंच और 1 लंच, दैट इज कॉर्पोरेट लाइफ, राइट। 1 लंच और 2 पंच। 2 पंच क्या है, एक एंट्री के समय और एक एग्जिट के समय, तो 2 पंच हो गया और बीच में 1 लंच, दैट इज कॉर्पोरेट लाइफ, दैट इज नौकरी। नौकरी करनी पड़ती है, लेकिन अजगर और पंछी कभी किसी की नौकरी नहीं करते। पंछी सुबह उठा, अपना घोंसले इधर उधर घूमा, मिल जाता है, उसको भी मिल जाता है, खा पी के संध्या हुई सो जाता है, उसको कुछ चिंता नहीं कि अगले दिन का क्या जुगाड़ करना है, बैंक में एक पैसा नहीं रखा। ये शिक्षा गृहस्थों के लिए नहीं है, ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ठीक है। ये शिक्षा जो यहाँ पर है, ये सिद्ध पुरुष का आचरण है, जो वर्ण और आश्रम का अच्छे से पालन कर चुके हैं, वो इस अवस्था के लिए। मैं, आप ऐसा प्रयास मत कीजिए, इस प्रयास में अगर आपको कोई हानि होती है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, डिस्क्लेमर है, ठीक है। अजगर और पंछी बनने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि अभी हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में, यानी गुरुकुल के अधीन है। गुरुकुल 2 टाइम का प्रसाद देता है, गुरुकुल में 2 टाइम का प्रसाद मिलता है, गुरु व्यवस्था करते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम में गुरु का जिम्मेदारी है शिष्य के लिए प्रसाद की व्यवस्था करना, गृहस्थ को तो अपना खुद का व्यवस्था करना होता है। वानप्रस्थ सन्यासी
वहां जब तक वर्णाश्रम में है तब तक समाज उनकी व्यवस्था करता है। तो यहाँ जो लक्षण है इसके बाहर जो इसके फिलोसफी, जैसे अभी चंद्रयान 3 छोड़ा गया है ना, अभी पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है। पृथ्वी है तो ऐसे घूमेगा, यहाँ फिर जाएगा, फिर एक इसको झटका मिलेगा, थोड़ा बाहर निकलेगा, फिर एक झटका मिलेगा और थोड़ा बाहर, फिर यहाँ करीब ही आता है, फिर बड़ा झटका, फिर एस्केप वेलोसिटी, पृथ्वी का जो क्या कहते हैं उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको छोड़ देता है, फिर आगे बढ़ता है। अभी पृथ्वी से बाहर नहीं निकला, गोल गोल घूम रहा है पृथ्वी के, लेकिन झटके लग रहे हैं, तो हर बार थोड़ा दूर थोड़ा दूर थोड़ा दूर। एक झटके में पृथ्वी को छोड़ के नहीं जाएगा, हमको लगा निकल गया यात्रा पे, नहीं, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल एरिया है वो तो उसको पकड़ के रखा है ना। वैसे हमारे जो अटैचमेंट हमको पकड़ के रखे हैं, लेकिन झटके जरूरी है। झटके क्या है? एक अधिक मास का झटका आ गया अभी, भाई 1 महीना स्त्री संग मत करो, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करो, गृहस्थों के लिए। हाँ, थोड़ा 2-4 माला बढ़ा लो, नहीं कर दो तो 2-4 माला करो, ये झटका है साल में एक बार का। वैसे कार्तिक महीने में झटका है, अधिक मास तो 3 साल में एक बार आता है, तो एक हर साल आने वाला झटका है जो कि कार्तिक महीने में। फिर हर महीने में 2 बार झटके लगते हैं एकादशी के, अगर आप ठीक से फॉलो करो तो हर महीने में 2 बार एकादशी के झटके, जिसमें थोड़ा सन्यासी जैसा जीवन जीना है। वास्तव में एकादशी को ढकार आ रही है, कच्ची ढकार, मतलब क्या एकादशी कर रहे हैं, कभी कभी होता है यार इंडाइजेशन हो गया, एकादशी के अगले दिन ज्यादा पेट खराब होता है लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा तेल मसाला हो जाता है, क्योंकि बगर वगर का स्वाद नहीं आता, खूब उसमें मसाला, तेल, फ्रेंच फ्राई। लेकिन वास्तव में झटके हैं कि भौतिक आसक्ति छोड़ने के लिए। तो एकादशी के दिन थोड़ा उपवास, तपस्या, फल पर रह लो, एक दिन अन्न को त्याग करके फल पे रह लो, नारियल पानी पे रह लो। वैसे महीने के 2 झटके हो गए, फिर साल में एक बड़ा झटका है कार्तिक, 3 साल में एक झटका आता है, कौन सा? अधिक मास। ये झटके लगेंगे और आप धीरे धीरे जो भौतिक संसार की आसक्ति है उसको स्केप कर लोगे, और फिर एक दिन फिर चंद्रमा के लिए निकल पड़ोगे। तो वैसे ही भौतिक संसार में अभी हम तुरंत इस वृत्ति का पालन नहीं कर सकते, तुरंत इतने सन्यासी नहीं बन सकते, तो तुरंत इतने वैरागी नहीं बन सकते। तो इसलिए कम से कम एक दिन तो वैरागी बनो, 15 दिन में एक बार एकादशी के दिन, साल में एक बार तो वैरागी बनो, कार्तिक महीने में, 3 साल में एक बार तो अच्छा वैरागी बनो, अधिक मास में संन्यास जैसा, जमीन पर सोना, एक समय खाना, फल खाना, ये सब झटके हैं गृहस्थों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए भी। 1 महीने थोड़ा जल्दी उठो, भाई रोज 3:30 बजे उठो, 1 महीने थोड़ा 3 बजे उठो, क्योंकि जो लक्षण यहाँ बताया गया उसमें तो हम में से कोई फिट नहीं हो रहा है। 2 समय खा रहे हो, एक ही समय खाओ। तो ये क्या है? जैसे चंद्रयान को पृथ्वी के वेलोसिटी से बाहर निकालना है, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलना है, उसके एटमॉस्फेयर से बाहर निकालना है, वैसे हमको भी भौतिक आसक्ति से बाहर निकालना है, झटके जरूरी। तो अजगर जो होता है वह कभी काम नहीं करता, अजगर एक जगह पड़ा रहता है, और जब देखता है कोई पशु आ रहा है, मुंह खोल कर रहता है, ऐसे सोया रहता है मुंह खोल के, कुछ अंदर घुस गया तो खा लिया, नहीं घुसा तो पड़ा रहेगा ऐसे मुंह खोल के। यह है अजगर वृत्ति। तो अब अगर हम देखा जाए तो आज के समय के लोग कहेंगे संभव ही नहीं आज के समय में जीना। आज क्या बिना काम किए कोई जीवित रह सकता है? असंभव लगता है कि आज के समय बिना काम के कोई जीवित नहीं रह सकता। लेकिन आज भी देखेंगे तो बहुत से इतने बुद्धिमान लोग हैं जो बिना काम के जीवित रह रहे हैं। जैसे आजकल कहते हैं कि यू डोंट वर्क फॉर, स्मार्ट पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर स्मार्ट पीपल, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर रिच पीपल। यानी धनी लोग जो है या बुद्धिमान लोग हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है, और एक्चुअली वो होना भी चाहिए। यानी वो क्या करेंगे, उनके पास, उन्होंने समझो 2-4 साल मेहनत की, 5 साल मेहनत की, कुछ अच्छा कमा लिया, फिर कहीं एफडी पे डाल देंगे, म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, किसी को दे देंगे, तुम लगाते रहो, इन्वेस्ट करते रहो, और हर महीने उनका 1 लाख 2 लाख 3 लाख आ रहा है, वो बैठ के खा रहे हैं, वो बैठ के खा रहे हैं। और ऐसे लोग हैं, ये मत सोचिए ऐसे लोग नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। क्या करेंगे,
मतलब शुरू में खुद चलाए होंगे टैक्सी, एक टैक्सी से दूसरी टैक्सी, दूसरी टैक्सी से तीसरी टैक्सी, आज उनके पास 50 टैक्सियां चल रही। तो सब लाकर वो बैठे हैं और खाली रात को मुनि उनका हिसाब करके देगा स्टेटमेंट, आज भाई 50,000 आया, आज का 1 लाख आया, ये टैक्सी से 500 आया, ठीक है, इतना खर्चा हुआ, बस 10 मिनट देखेंगे उनका हर महीने का 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख जो भी है आ रहा है। जो मंदिर शादी के कम से कम 5 हॉल हैं, 5 से 6 हॉल। शादियों के सीजन में देखिए आपको पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। तो जुहू मंदिर अब कलेक्शन नहीं करता, खाली जन्माष्टमी में कलेक्शन करते हैं। वहां भक्तों को कोई प्रेशर नहीं, खाली जन्माष्टमी के समय उनको प्रेशर है। प्रेशर है मतलब वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, इतना बढ़िया मंदिर बना है, इतना सुंदर मंदिर है, इतना नाम है, लोग सामने से आते हैं, हमारा भी कलश अभिषेक करना है। 51,000 रुपया लेकिन लोग देते हैं अभिषेक के लिए। तो गोविंदा है, गिफ्ट शॉप है, बुक स्टॉल है, भक्त लोग सेवा के लिए बैठे रहते हैं, सेवा के एंगेजमेंट के हिसाब से, जो भक्त प्रचार नहीं कर रहे, बाकी उनका फंड अपने आप आता है। मैनेजर्स को डाल के सुपरवाइजर, एक भक्त सुपरवाइज करते रहता है क्या चल रहा है, बस फंड्स उनका अपने आप आ रहा है। पूरा फोकस प्रीचिंग में है, पूरा फोकस इसमें है, प्रीचिंग में। अब देखिए जुहू कितना बढ़िया प्रचार कर रहा है। हमारे समय में इतना अच्छा प्रचार में नहीं था जुहू, क्योंकि फंड रेजिंग, टेम्पल कंस्ट्रक्शन बहुत समय जा रहा था। लेकिन अब अधिकतर भक्त प्रचार में है। कितने प्रोग्राम चल रहे हैं संडे के दिन, 24 से 30 प्रोग्राम चल रहे हैं खाली संडे के दिन। इसके अलावा सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे 5-10 प्रोग्राम आउट, कितने बाहर, कितने प्रोग्राम, कितने बेस, और पैसा सबके लिए आ रहा है बाय डिफॉल्ट। तो पैसा उनके लिए पैसा कमा के दे रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, ऐसा कुछ बनाता है जिससे पैसा अपने आप आए। मूर्ख व्यक्ति ऐसा कुछ बनाता है जिसमें खर्चा हो। जो लोग, कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, आप देखेंगे पैसे वाले पहले बड़ा घर नहीं खरीदते, बुद्धिमान व्यक्ति पहले ऐसा कुछ खरीदते हैं, ऐसा कुछ जगह पैसा डालते जिससे पैसा कमाए। जिस चीज पे पैसा खर्चा होगा वो आखिरी में काम करते हो। जब आने का फिक्स हो गया कि हर महीने मेरा इतना पैसा आएगा, अब मैं कुछ खर्चा करने वाला चीज नहीं उस पर। तो आज के समय में भी लोग बैठकर खाते हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है कि अजगर वृत्ति जो है ये ऐसे ही कंसेप्ट दे दिया गया, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव है, ऐसा हो रहा है। तो ये मत सोचिए कि अजगर वृत्ति जो है केवल बोलने की बात है, ये केवल बोलने की बात नहीं, ऐसा होता है। तो चलिए ये तो ठीक है, जो धनी है, पैसे वाले, पर सामान्य लोगों के लिए क्या? तो आप देखेंगे भगवान ने जो व्यवस्था बनाई थी, उस व्यवस्था में आप देखिए तो व्यक्ति को इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। आज हमने अपनी जरूरतें, अननेसेसरी जरूरतें बढ़ा ली हैं। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम अननेसेसरी मेहनत कर रहे हैं। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए अनावश्यक मेहनत कर रहे हैं। उस अनावश्यक मेहनत के कारण अनावश्यक आवश्यकताएं पैदा हो रही है। उन आवश्यकताओं को, अनावश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और ज्यादा अनावश्यक मेहनत कर रहे हैं, और ज्यादा अनावश्यक मेहनत कर, और ज्यादा अनावश्यक आवश्यकताएं पैदा हो रही है। और एक लूप है जो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। जैसे सिंपल उदाहरण देखेंगे तो पहले हर घर में एक गाय या भैंस होती थी, ठीक है, बैल होता था। तो लोग पसंद भी करते थे, घर में ज्यादा बच्चे होते थे, खेती के लिए लोग लगते हैं, परिवार चलाने के लिए लोग लगते थे, गाय भैंस चलाने के लिए लोग चाहिए। तो परिवार में 3-4 बच्चे भी हो तो बड़े खुशी की बात होती थी। 5-5, 6-6 बच्चे बड़े आराम से पलते थे। जिसके घर में 4 गाय है, 1-2 बैल है, वो क्या किया, दोपहर को या शाम को लेके गायों को लेके निकल गया खेत में चराने के लिए, और बच्चे लेके चले गए। वो काम नहीं कर रहे, गाय चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं, पूरा दिन खेल रहे। लेके आए गाय को शाम को, अब उस गाय से दूध प्राप्त हो गया आपको। अब वो दूध से आप दूध, दही, घी, माखन, कितने प्रकार की मिठाइयां, पनीर, छेना बनाओ, खाओ, आनंद से रहो। फिर दूध का दही बना के दही को मथते थे, तो स्त्रियां ऐसे ऐसे घर्षण करती थी, अपने आप कमर स्लिम रहती थी। ऐसे ऐसे करेंगे तो कमर स्लिम होगा कि नहीं? मेहनत लगता है ना, पसीना होता है। भागवतम पढ़िए, यशोदा माई जब दही मथ रही थी
तो शरीर में क्या पसीना आ रहा था उन्हें, पसीने की बूंदें थी माथे पर। तो ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, कमर हिलेगी, कमर हिलेगी तो पतली होगी। लेकिन अब दही कौन मतेगा, तो अब जिम में जाके कमर पतला करना पड़ता है, रोलर आता है, रोटर, उस पर पड़ ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते। जो जिम गए उनको पता होगा, नीचे चक्री जैसा होता है, उस पर पैर रखे हैं, ऐसे पकड़ कर ऐसे ऐसे कर रहे कमर को हिला रहे, राइट। तो हम कहते दही दूध तो कंपनी में मिल जाता है। अब कंपनी वाला जब व्यापार करेगा तो आपके स्वास्थ्य का थोड़ी सोचेगा, वो तो अपने फायदे का सोचेगा। तो बोलेगा दूध को दही कौन बनाए, दही को कौन मते, दूध का क्रीम निकाल कर उसका मैं घी बना देता हूं। मेहनत आप आज भी ये कर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो पेट कम करने के लिए, कमर कम करने के लिए, इसलिए हम। लेकिन वही उनको बोलेगा दूध का दही बनाओ, देसी गाय के दूध का दही बनाओ, उस दही का मक्खन बनाकर गर्म करके घी बनाओ, वो घी खाओगे हार्ट के लिए अच्छा है। अरे नहीं, ये सब बेवकूफों के काम है जो अनपढ़ गवार है। हम क्या अनपढ़ गवार है, पीएचडी करके दही मतेंगे? नहीं, दही मत बनो, जिम में जाकर फिर कसरत करो। बात तो वही है, मेहनत तो करना ही है। मेहनत से कोई नहीं बच सकता। इस शरीर को जितना आराम देंगे, ये शरीर उतना बीमार होगा। इसके लिए लोग आजकल 1.5 घंटा जिम में पसीना बहाते हैं। किचन में उनको मसाला घिसने के लिए कहोगे, बोलेंगे नहीं ये तो अनपढ़ गवारों के काम है, मैं गांव की औरत थोड़ी हूँ। लेकिन जिम में जाके डंबल उठाएंगे ऐसे। औरतों की बात करो, आदमी तो करती है, बेवकूफी की बात छोड़। हाँ, अरे भाई उधर मेहनत करो, इधर करो। सील लोड़ा भारी होता है। तो अब कंपनी से दूध आएगा तो कंपनी वाला सोचेगा यार दूध को दही बनाओ, कितना टाइम लगता है, उसको मथो, कितना मेहनत है। हम क्या करेंगे, दूध से क्रीम निकाल देंगे, उसका घी बना के बेचेंगे। अब दूध का क्रीम निकाल के बन गया घी। वो घी आप बड़े प्रेम से खा रहे हो क्योंकि स्वाद तो है उसमें। और उस घी से खाने से क्या होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है। फैट है ना वो घी नहीं है। घी और फैट अलग अलग चीजें है। जब आप दूध की सारी क्रीम निकालकर घी बनाते हो, वो घी हार्ट के लिए बहुत नुकसान करता है। लेकिन दूध का दही बनाकर, दही का मक्खन निकालकर, दही को मथ कर मक्खन निकाला, उस मक्खन का घी बनाया, वो हार्ट को फायदा देता है, हृदय को शक्ति देता है। लेकिन दूध का क्रीम बनाकर उसका जब आप घी खाते हो, नुकसान करता है। तो बढ़ गया, हार्ट के प्रॉब्लम शुरू हो गए सबको, हार्ट में ब्लॉकेज आने शुरू हो गए। अब जरूरत पड़ गई डॉक्टर की। हर व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है, हर व्यक्ति को हार्ट में ब्लॉकेज है। पहले नहीं था इतनी तकलीफ। तो हार्ट में ब्लॉकेज आ गए, अब हार्ट स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ने लगी, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल दिए आपने। अब उस हॉस्पिटल में खोल दिए तो आदमी औरत पढ़ने जा रहे हैं। इतनी पढ़ाई करनी पड़ती, रोज 10 घंटा, 12, 15 घंटे पढ़ना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए, छोटी सी समस्या के कारण। वही दही मत रहे होते आज हम लोग, दूध का दही, तो हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आता। और केवल एक सिंपल सा चीज नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो हार्ट में ब्लॉकेज आ गया, चलो बड़े बड़े डॉक्टर बन रहे। स्टेन का कंपनी बन गया, स्टेन बनाने का। एक कंपनी स्टेन बना रही है, एक कंपनी ऑपरेशन कर रही है, बाईपास सर्जरी कर रही है। इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हैं। फिर उसमें हार्ट स्पेशलिस्ट, डबल हार्ट स्पेशलिस्ट, ट्रिपल हार्ट स्पेशलिस्ट। सिंपल सोल्यूशन है, लौकी का जूस पियो, पेठा का जूस पियो, सारे ब्लॉकेज खत्म हो जाएंगे। सोल्यूशन फिर से बैक टू द नेचर। हार्ट में ब्लॉकेज है ना, पेठा जूस पीजिए, रोज लौकी का जूस पीजिए, रामदेव बाबा बताते थे। कौन लौकी का जूस बनाएगा? हम क्या गवार लोग हैं? हम तो भाई पीएचडी की औरतें हैं, बीएससी की है, डबल बीएससी की है। हम लोग थोड़े पेठा जूस घर में बनाएंगे। मार्केट से खरीदो नकली वाला, और बीमारी बढ़ा रहा है। तो जो एक्चुअल सिस्टम था, ये सारी जो मेहनत है, बड़े बड़े डॉक्टर बन रहे, हार्ट स्पेशलिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट, उसके लिए जितने बड़े हॉस्पिटल बन रहे, जितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बन रहे, सब बेवकूफी है। सब जो है श्रम एवं केवलम है। अगर केवल मूल पे आ जाओगे भाई, हम फिर से अपना जो प्राकृतिक जीवन है जिएंगे, यानी हरी सब्जियां खाएंगे, ये पिज्जा, पनीर, बर्गर, स्पेशली पिज्जा, बर्गर दूर रहेंगे। जो देसी स्वादिष्ट चीजें हैं, अब लोगों को कैडबरी चाहिए दिवाली में, चलो कुछ मीठा हो जाए। तो मीठा क्या, कैडबरी। पहले लड्डू बनाती थी माँ, गुजिया बनाती थी, नेचुरल, घर में सब अच्छे से बनता था। वो मीठा नहीं रह गया, मीठा क्या हो गया, कैडबरी। और लोग सच में, टीवी का एडवर्टीजमेंट का इतना प्रभाव है कि लोग सच में कैडबरी देके सेलिब्रेट कर रहे हैं आजकल। चलो कुछ मीठा हो जाए, मीठा मतलब कैडबरी। अरे यार, 50-100 तरह की मिठाइयां हमारी देसी मिठाइयां हैं, वो नहीं खाना है। कैडबरी सड़ा हुआ चीज खाना है।
तो कैडबरी बनाने की कंपनी, उसका एडवर्टीजमेंट करने की कंपनी, ये सब व्यर्थ है, जरूरत ही नहीं था। उसका सब्स्टिट्यूट ओरिजिनल था सब। कितने तरह की मिठाइयां आती है शक्कर की, आप लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा। बतासा कितने लोगों ने खाया? बतासा तो आते ही बतासा आया है, बतासा आया गुरु जी, बतासा। और वो आता है तो कौन सा, गोधना के समय अलग अलग मिठाई बनती थी, हाथी, घोड़ा, ऊंट, देखा है? आज मिलता है किसी को? आज के बच्चे देखेंगे, वो नेचुरल मिठाई थी, आराम से पचती भी थी। माँ भी बिजी रहती थी उसमें, बच्चे भी बिजी रहते थे, सुखी रहते थे, सस्ता भी पड़ता था। आज कैडबरी खाना है और वो खा के पेट भी खराब करना है, दांत भी खराब करना है। अब दांत खराब हो गया, चलो डेंटिस्ट, तो उसके लिए और डॉक्टर बन गया, हॉस्पिटल बन गया। तो ये जितना मेहनत हो रहा है ना आज, 90% वेस्ट है उसमें। आज अगर आदमी बैक टू नेचर जाए, गाय रखे दो गांव में, अगर एक व्यक्ति 2-3 गाय रखे अच्छे से और थोड़े अच्छे तरीके से उसको देखभाल करे, देसी गाय का दूध पिए, देसी गाय के दूध का दही बनाकर, मक्खन बनाकर, उसका घी बनाकर खाए, मक्खन खाए, छाछ पिए। हमारा छाछ का परिभाषा क्या है मंदिर में भी? वो दही में पानी मिलाकर घुमा देते, बोलते छाछ नहीं, वो छाछ नहीं, वो दही है। और दही गर्म होता है और गर्मी में लोग वही पीते हैं और फिर बीमारियां होती हैं। छाछ ठंडा होता है। छाछ क्या है? दूध को दही बनाकर मथा आपने, मक्खन निकाल दिया, जो पानी बच गया वो छाछ है। कौन मेहनत करेगा? तो मरो, जाओ डॉक्टर के पास, एडमिट हो, फिर 20 दिन डॉक्टर रखेगा, 20 लाख रुपया भी खर्चा होगा। वो कमाने के लिए मेहनत कर ही रहे हो ना। ग्राइंडर में 2 मिनट में मसाला पीस देता था पहले, वो क्या कहते, सील लोढ़ा से पीसना पड़ता था, बाइसेप्स भी बन जाते थे, बॉडी का मूवमेंट भी रहता था। और हर घर में रोज यज्ञ होता था, क्योंकि गाय के गोबर के कंडे पर खाना बनता था, चूल्हे पर। देसी गाय के गोबर का कंडा, आम की लकड़ी अग्नि में पड़ रही तो यज्ञ ही है ना। और औरतें भगवान में गीत गाते हुए खाना बनाती थी उस समय। जिस घर में रोज यज्ञ हो रहा है उस घर में कहां दुख आएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे देसी गाय के बदले जर्सी गाय आने लगी। जर्सी गाय के गोबर का कंडा, भैंस के गोबर का कंडा। भैंस का गोबर गोबर नहीं है, गोबर का अर्थ है गोबर, गाय का वरदान। तो गाय का वरदान गाय दे सकती है, भैंस थोड़े दे सकती है, तो मद है, वो तो टट्टी है। अब टट्टी आप चूल्हे में डाल रहे हो, उस घर में कहां से सुख शांति आएगा। तो भैंस के गोबर, भैंस का जो मल है उसको आप यूज कर रहे हो चूल्हे में, जर्सी गाय के गोबर को यूज कर रहे हो चूल्हे में, कंडा। तो अपवित्र चीज को किचन में लाओगे तो फिर, और उसको जला रहे हो, उसका धुआं नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन अगर देसी गाय का गोबर हो, उस कंडे से आप चूल्हा जलाइए, देसी लकड़ी का चूल्हा जलाइए, वो धुआं आपको नुकसान नहीं करेगा। आप कहोगे धुआं है तो नुकसान करेगा ही करेगा, धुआं कैसे नहीं नुकसान करेगा? अरे भाई, काजल कितने लोग लगाए बचपन में? लगाए काजल? सब लोग लगाए होंगे, मां जबरदस्ती लगाती थी। काजल कैसे बनता है किसी को पता है? एक दिया लेते हैं, दिया में घी डालते हैं, घी या तिल का तेल या सरसों का तेल, और ऊपर एक कटोरी रख देते हैं, वो दिया जलते रहता है। तो घी जो है अंतिम में धुआं में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? धुएं में। फिर उस धुएं में थोड़ा घी डाल दो और भी 1-2 चीजें डालकर फिर बनता है वो क्या? काजल। फिर आंखों में लगाते हैं, आंख की रोशनी बढ़ती है। तो आप बोलोगे हाँ, धुआं लगाने से आंख की रोशनी बढ़ती है। नहीं, अब आप घासलेट का धुआं बनाकर उसका काजल बनाकर लगाओ, या पेट्रोल का धुएं का काजल बना के लगाओ, क्या होगा? अंधे हो जाओगे। धुआं में भी फर्क है। तो जब देसी गाय के गोबर का कंडा, धुआं वो बनता है, आम की लकड़ी, बरगद, जो गांव में पेड़ मिलते हैं उनकी लकड़ियां, वो जब आप डालते हो अग्नि में, उस पे खाना बनता है। तो यज्ञ का खाना, यज्ञ शिष्टासन संत मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः, यज्ञ का भोजन कर रहे हो आप। और इसलिए फिल्म का गाना गाकर खाना नहीं बनाती थी उस समय। अब तो नहीं मिलेगा, लेकिन आज से 30 साल पहले भी अगर आपने देखा होगा औरतों को खाना बनाते हुए, तो कोई ना कोई भगवान का भजन या किसी देवता का कीर्तन गुनगुनाते हुए वो खाना बनाती थी। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ में अग्नि जलाई जाती है, देसी गाय का गोबर का कंडा डाला जाता है, लकड़ी डाली जाती है और मंत्र जपा जाता है। अब एक स्त्री भोजन बना रही है तो क्या कर रही है? देसी गाय का गोबर का कंडा है, अग्नि डाल रही है और भगवान का गीत गा रही, यानी यानी ही गीतानी तदबाल चित्तानी च, दही निर्मल तदय काल, माँ यशोदा दही मत रही है और भगवान के गीत गा रही है। तो पहले की स्त्रियां ऐसे भजन गाती थी, रामायण की चौपाइयां गाती थी, यानी रोज यज्ञ होता था, रोज घर वालों को यज्ञ का प्रसाद मिलता था।
लेकिन धीरे धीरे देसी गाय के बदले जर्सी गाय आ गई। जब गाय ही बदल गई तो फिर गोबर का कंडा के बदले मल, उसमें हम मल डालने लगे, भैंस का कंडा। तो फिर होने लगा, अरे धुएं से क्या होता, फेफड़े की बीमारियां होती, अब गैस चाहिए। अब क्या चाहिए? गैस। तो हर घर में गैस है, अब भराओ हर महीने 1000 रुपए का सिलेंडर। खर्चा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? फिर अब लोग आंदोलन कर रहे, नहीं नहीं सरकार इतना महंगा गैस सिलेंडर में सब्सिडी दो, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। अरे गरीब आदमी तो बढ़िया था, देसी गाय का गोबर का चूल्हा था और वो धुआं फायदा करता था, वो यज्ञ होता था, उसका यज्ञ का प्रसाद था। तो आज हर आदमी के घर में, हर गांव में गरीब आदमी का भी मिनिमम 500 से 600 रुपया गैस पे खर्चा होता है। सत्य है कि नहीं? बढ़ गया। फिर एडवर्टीजमेंट आने लगा, अरे आप लोग कोयले से मंजन करते हो, ये नीम के दातुन से दांत घिसते हो, दांत खराब होते। एक कोलगेट, सफेद चमकार वाला कोलगेट। अब देखा है कोलगेट का नया एडवर्टीजमेंट देखा है कोलगेट का? इस कोलगेट में है कोयला जो आपके दांतों को करे साफ। अरे बेवकूफ, 30 साल पहले कोयले से ही मंजन करते थे। नमक, अब कोयले में नमक भी है, अरे सॉरी कोलगेट में नमक भी है, और क्या है? हाँ, राख है। तो पहले लोग क्या करते थे? आप देखो लोगों को मंजन करते जो चूल्हे का जो राख होता था उससे लोग बर्तन घिसते थे, बर्तन बढ़िया साफ होते थे। अब आपका विम बार का खर्चा बढ़ गया है। वो खर्चा था क्या? उसमें नहीं था। अब विम बार का खर्चा बढ़ गया है, ब्रश का खर्चा बढ़ गया, जीभ छिलने का खर्चा बढ़ गया। पहले वो नीम से करते थे, उसको तोड़ के दांत घिस लेते थे, जीभ को, एकदम बढ़िया दांत स्वस्थ रहते थे। तकलीफ हुई तो नमक में क्या करते थे? राई का तेल मिलाकर, किसी ने किया ये? दांत दुखता तो नमक मिलाकर राई का तेल करके मंजन कर लेते थे। अब ये सब टेक्निक किसको पता ही नहीं है। तो आपका खर्चा देखिए कैसे कैसे बढ़ गया, छोटे छोटे खर्चे हैं, हर महीने बढ़ के जिंदगी का कितना बड़ा खर्चा बढ़ जाता है। तो ये जितनी मेहनत ना है, कोलगेट की कंपनी बना रही है, क्यों बना रही? भाई नीम का पेड़ दिया ना भगवान ने। एक गैस सिलेंडर, जितने बड़े बड़े गैस बनाने वाली कंपनियां हम गैस खरीद रहे हो, उस गैस को ले आने के लिए बड़े बड़े शिप बोट यूज हो रहे हैं। क्या जरूरत है यार? हमको भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी गायें दी थी, देसी गाय, उनका गोबर का कंडा, पेड़ दिए थे, उसकी लकड़ी। क्या जरूरत था गैस ट्रांसपोर्ट करने का? और फिर क्योंकि खर्चे कम थे तो लोगों को अपना घर छोड़कर नहीं आना पड़ता था बाहर कमाने के लिए। गांव में ही जरूरत पूरी हो जाती थी, तो मोबाइल की जरूरत नहीं थी। भाई रोज मिल रहे एक दूसरे से, किससे बात करनी है? सामने बात कर लो। अब कोई भाव, पहले लोग गांव में खर्चा पूरा नहीं हुआ तो लोग गांव छोड़कर शहर आए, मुंबई, कलकत्ता, पूना, नासिक। अब बंबई में खर्चा पूरा नहीं होगा तो अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। अब वहां खर्चा पूरा नहीं होगा तो कहां जाएंगे पता नहीं। बराबर ना? हम लोग गांव में थे, हमको लगा नहीं यार हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा, शहर चलते हैं। और शहर आगे कमाने लगे, फिर हमारे बच्चों को लगता है नहीं यार शहर का लाइफ में खर्चा पूरा नहीं हो रहा, ये कमाई में क्या होगा, वो चले गए कनाडा, यूएस। अब उनके बच्चे कहां जाएंगे? खर्चा तो उनका भी पूरा नहीं होगा। खर्चा आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ है। जब व्यक्ति, पता है व्यक्ति को अपना घर छोटा कब लगता है? जब उसकी पगार बढ़ जाती है। जब पगार बढ़ जाता है ना, घर छोटा लगने लगता है। जब तक पगार कम है उसको लगता नहीं तो बढ़िया था, क्या कर लिए? छतरी में एक छेद है, छेद है क्या, थोड़ा सा सिल दो यार। जूता चप्पल भी चलेगा यार, थोड़ा सा टूटा है, मोची के पास जाओ 10 रुपए में सिल देगा। कि भाई पगार जब बढ़ती है, अरे नहीं नहीं ये 2 महीना पुराना हो गया, नया चप्पल लेंगे, नया फैशन आया। तो भाई यूएस में तो शुरू से एकदम हाई फाई लाइफ जी रहे हो, उसके लिए नॉर्मल है, हमारे लिए हाई फाई है। अब उसको उसमें असंतुष्ट हो गया, यार यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, लेकिन जाए कहाँ? क्योंकि जिसके पास जो रहता है उसको कम ही लगता है। अगर उसके यहाँ पर संतुष्टि नहीं हो, अगर वो अजगर वृत्ति से नहीं जी रहा है तो आपके पास जो कुछ हो कम ही है। नया भक्त सीनियर ड्यूटी बनना चाहता है, सीनियर ड्यूटी सुपर सीनियर बनना चाहता है, सुपर सीनियर बनने के बाद उसको प्रेसिडेंट बनना होता है, प्रेसिडेंट जीबीसी बनना चाहता है। जीबीसी क्या बनना चाहता है मालूम नहीं, क्योंकि जीबीसी की बात कुछ है नहीं इसमें। बनना सब कुछ है, सब असंतुष्ट। तो इसलिए अजगर वृत्ति ये इम्प्रैक्टिकल, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत प्रैक्टिकल है। गांव में आज भी आप देखेंगे, अब तो बहुत खर्चे बढ़ गए, लोग इसलिए परेशान है।
क्योंकि सबको ब्रश करने के लिए चाहिए, ब्रश का खर्चा बढ़ गया, टूथपेस्ट का खर्चा बढ़ गया, डॉक्टर का खर्चा बढ़ गया। पहले नहीं थे ये सारे खर्चे, पहले इतने सारे खर्चे नहीं थे, फालतू खर्चे नहीं थे। आजकल तो हर आदमी को मोबाइल चाहिए, हर महीने 500 रुपया रिचार्ज, एक घर में 1000 रुपया कम से कम रिचार्ज के ऊपर खर्चा होगा। बेटा बेटी माँ पिता सबके पास वहां 4 मोबाइल है, तो मिनिमम 1000 से 1500 रुपया मोबाइल रिचार्ज, फिर डीटीएच रिचार्ज, केबल का रिचार्ज 500 1000 रुपया, 2000 रुपया आपका मिनिमम खर्चा ये हो गया। फिर एक हैंडसेट आप खरीद तो मिनिमम 10,000 रुपए का आता है। घर में 4 लोग है, 4 हैंडसेट 40,000 रुपये मिनिमम की बात करूं, और एक हैंडसेट चलता है 2 साल, यानी 2 साल में 40,000 रुपया, यानी हर साल का 20,000 रुपया, यानी हर महीने का 2,000 रुपया आपका हैंडसेट के ऊपर, यानी सिर्फ मोबाइल के ऊपर ऑन एन एवरेज 3 से 4,000 हर घर का खर्चा बढ़ गया है। बर्तन धोने का साबुन, बेबी बार, फलाना ठिकाना, ब्रश, ये खर्चे बढ़ गए हैं। पहले लोग कुछ नहीं बनाते थे, कुछ नहीं पता है। सनातन गोस्वामी तो चैतन्य महाप्रभु कहते ना, ये आपने इतना बढ़िया कंबल, वो एक्चुअली बोले नहीं, देख रहे थे सनातन गोस्वामी को बढ़िया कंबल ओढ़े हुए हैं। सनातन गोस्वामी गए गंगा किनारे और अपना कंबल देकर क्या ले लिए, वो भिखारी से गुथड़ी ले लिए। गुथड़ी क्या होता है, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं ना, तो औरतें इसी कपड़े को अच्छे से सीलकर बना देती सोने के लिए, बिछौना बना देती, ओढ़ने के लिए बना देती। आज कौन मेहनत करे भाई, हम पीएचडी करके गुथड़ी बनाएंगे? मत बनाओ। और कंबल तो लगेगा, बेड तो लगेगा, वो खरीदने के लिए कमाना तो पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मेहनत करना है। अब बस कहने की बात है, जैसे आप बोलो कि मैं टट्टी करने जा रहा हूँ, बोले क्या गंदा आदमी है टट्टी बोल रहा है, भैया बोलोगे आई एम गोइंग टू वॉशरूम, जरा फ्रेश होके आता हूँ। हाँ, सोफिस्टिकेटेड है, चीज वही कर रहा है, काम वही हो रहा है, कुछ अलग नहीं। वो टॉयलेट में जाएगा, जो आप टट्टी करने जाओ या वॉशरूम में जाओ या फ्रेश होने जाओ, तीनों में काम एक ही है, और आपको अपने हाथ से अपना साफ करना है। लेकिन वो सोफिस्टिकेटेड है, क्योंकि आपने क्या बोल दिया, वॉशरूम जा रहा हूं, रेस्ट रूम जा रहा हूं, वही बोलेगा संडास जा रहा हूं, ऐसी गंदा राइट। तो चीजें वही है, तो मेहनत तो सबको वही करनी है। कौन मेहनत नहीं कर रहा, पीएचडी करके कौन मेहनत नहीं कर रहा, मुझे बताइए। जो औरतें कहती है कि हम घर में बैठने के लिए क्या मेहनत नहीं कर रही हो, ऑफिस में जा रही है, बॉस का डांट सुन रही है, सास ससुर की डांट सुनना भारी लगता था, इसलिए घर से बाहर निकल गई तो बॉस का डांट सुन रही है, बॉस मोलेस्टेट करता है और कर ही रहा है। तो हमने जितना सारा प्रपंच बनाया ना, सब वेस्ट है, इसका कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक जैसे कंपनियां बनाई, कंपनियों का कचरा नदी में डाल दिया, पानी में डाल दिया, पानी खराब हुआ, अरे पानी खराब है, साइंस कुछ करो, साइंस ने एक्वागार्ड बना दिया। हमको लगता है हाँ हाँ देखो एक्वागार्ड, साइंस नहीं होता तो कहां से पानी पीते। अरे कंपनी गंदी वाली नहीं बनाते, कोलगेट बनाने वाला या जो अब फालतू चीजें बना रहे, एक्वागार्ड की जरूरत नहीं होती। अब आपने हवा पानी सब पोल्यूट कर दिया है, तो उसके लिए आपको अच्छे एसी और अच्छा वो क्या बोलते मास्क, ये सब फालतू चीजें जरूरत नहीं। गांव में आज कोई भी घर बिना कूलर और एसी के नहीं रह सकता। क्यों? सबके पक्के घर हो गए। पहले कच्चे घर होते थे, मिट्टी के घर होते थे, इतनी मोटी दीवारें होती थी, कितनी इतनी मोटी दीवार, तो इतनी मोटी दीवार है, वो गर्मी में गर्म होता ही नहीं था। आप सब खिड़की दरवाजा बंद करके अंदर चुपचाप बैठ जाओ, गर्मी का असर नहीं होता था। दोपहर को लोग गांव में, मेरे गांव में 8-9 बजे एकदम धूप हो जाती है, मई जून के महीने, दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गए, आराम से अपना काम वाम चल रहा है, और रात को फिर वो कमरा स्पेशल ठंडा रहता है, मोटी दीवारें। अब सबकी पक्की दीवारें हो गई भाई, नया जमाना आ गया ना। तो बिना एसी के काम नहीं चलेगा, तो एसी चाहिए तो बिना लाइट ही चलेगा नहीं, लाइट चाहिए, बढ़ गया खर्चा। तो ये जितना है ना, हमको लगता है एडवांसमेंट है, खाली चिंता है, क्योंकि इतना एडवांसमेंट हो के इतनी फैसिलिटी आकर आपको वो पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत कमाना पड़ रहा है, उसके लिए बहुत चिंता करनी पड़ रही है, और उस चिंता में आप भूले जा रहे हो, बीमार होते जा रहे हैं, और अंतिम में घुट घुट के हम मर जा रहे हैं। 20 साल में हार्ट अटैक आ रहा है, 30 साल में हार्ट अटैक आ रहा है, 40 साल में हार्ट अटैक आ रहा है, क्या कहें। ये जो सिविलाइजेशन है ना, मटेरियल है, एक्चुअली बोलने के लिए इसका कोई मतलब नहीं। जैसे एक सिंपल ऐसा एग्जांपल दूंगा, कोई कहे मैं बहुत बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, बहुत बड़ा, अमेरिका से मैंने डिग्री की, 3 डिग्री की, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर सारे आदमी कन्विंस हो जाए कि मीठा जूस रोज पीने से हार्ट का ब्लॉकेज ही नहीं होगा, उसकी पढ़ाई का कोई वैल्यू है क्या? जब हार्ट की प्रॉब्लम से नहीं होंगे तो जीरो वैल्यू, जीरो। लेकिन आज वो आसन पर बैठा है, लोग जाके अपॉइंटमेंट लेते हैं, एक ऑपरेशन में 20 लाख लेता है, पर एक्चुअली जीरो वैल्यू। सिर्फ पेटा जूस पीजिए आप रोज,
सुबह 1 गिलास। पेटा जूस पिएंगे तो कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक कभी नहीं होगा, ब्लॉकेज ही नहीं होंगे, तो कहां से होगा। आप हरे पत्ते का जूस पीजिए, अभी नहीं पीना चाहिए, बारिश में खराब आता है हरा पत्ता, लेकिन जैसे ही बारिश बंद होगा उसके बाद हरे पत्ते का जूस पीजिए, जब पालक अच्छा आने लगे आपको ये मलेरिया, चिकनगुनिया नहीं होगा, नहीं होगा, गारंटी है। आप पीजिए, हफ्ते में 2 दिन भी पीते अगर आप ग्रीन जूस, आपको मलेरिया नहीं होगा, चिकनगुनिया नहीं होगा, जो भी मच्छर वाली बीमारी है, डेंगू नहीं होगा। भगवान ने इतना सब सुविधा बनाया है। तुलसी पत्ता क्यों महत्व, हर चीज में भोग में डाला जाता है, क्यों, साथ में खाओ उसको। भगवान के हर भोग में तुलसी पत्ता क्यों जाता है, भोग के साथ प्रसाद खाना होता है ना, प्रसाद तो तुलसी को भी खाओ। हरा पत्ता है ना, क्लोरोफिल है, बॉडी में ब्लॉकेज नहीं बनने देगा, क्लोरोफिल है तो ये आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, चिकनगुनिया मलेरिया हो जाए। तो आज जितना एडवांसमेंट है सब वेस्ट, एक्चुअली कोई मतलब नहीं। भगवान ने जो बनाया उसमें आप पीसफुली सुखी नाचते गाते जीवन बिता सकते हैं, जैसे कृष्ण बिताते थे। सुबह निकल गए गैया को लेके, पूरा दिन खेले, रात को गाय को लाए, दूध दुहे, बढ़िया दूध पिए, मक्खन पनीर खाए, छाछ, आनंद चल, अगला दिन फिर निकल गए खेल। दैट इज रियल लाइफ। तो यहीं पर स्टॉप करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।